जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये प्रश्नावली काफ़ी इजी होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को सारे सवाल समझ आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, यहाँ पास कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक है, कारण के साथ बताना है। यहाँ पास दिया गया है पहला विकल्प एक अद्वितीय हल। यहाँ पास क्वेश्चन क्या दिया है, y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, y बराबर 3x + 5। ठीक है, ये 3x को इधर ले आएंगे तो y ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 3x बराबर 5। ठीक है, यह जो है दो चर में रैखिक समीकरण है। देखिए यहाँ पास एक चर ये है, एक चर ये है, तो दो चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, समीकरण का मतलब ये है कि इधर का पक्ष भी बराबर हो और इधर का पक्ष भी बराबर हो। ठीक है, y और x का ऐसा मान माने कि 5 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे हम y का मान 1 मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर क्या मान लेते हैं 1, और हम x बराबर क्या मान लें, यहाँ पास ये -3 है तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हम क्या मान लें कि जो है 5 आ जाए, यहाँ पास इधर का मान जो है 5 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पास हम गुणे में x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास अगर हम -5/3 लिख दें, यहाँ पास x के स्थान पर -5/3 बराबर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 5 आ जाएगा तो इसका मतलब यह समीकरण सत्य है। ठीक है, तो इस 3 से इस 3 को काटेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, -1 गुणे -5 बराबर 5। तो माइनस का गुणा जब होगा तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस का 5 बराबर ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर 5 आ रहा है, अर्थात यह समीकरण हमारा सत्य है। ठीक है, यानी x के स्थान पर क्या है, अब इसको हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं -5/3 कामा 1। ठीक है, x का मान आगे होता है और y का मान पीछे होता है, -5/3 कामा 1। ठीक है, यानी कि x का मान -5/3 रखने पर और y का मान 1। ठीक है, अब इसी तरह जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जैसे इसी तरह हम अनेकों मान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पास y -3x बराबर 5, हमें 5 लाना है इधर। ठीक है, इधर के लग में 5 लाना है, तो यहाँ पास हम अनेकों हल मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास y का मान क्या मान लें, y का मान हम x का मान हम मान लें जो है 1। ठीक है, 1 मान लें और y का मान हम मान लें 8। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, y है तो y के स्थान पर 8 रख देंगे, माइनस तो -3 है तो 3, x के स्थान पर क्या रखना है 1, तो गुणे में 1 हो जाएगा बराबर 5। तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 3 का नाम 3 बराबर के 5। ठीक है, तो 8 में से 3 गए 5 बराबर 5, तो 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम करेंगे तो अनेकों हल मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1,8। ठीक है, 1,8 यानी x का मान 1 और y का मान 8 रखने पर भी 5 के बराबर 5 आ रहा है। ठीक है, चलिए एक मान और देखते हैं। जैसे यहाँ पास ये दिया गया है y -3x बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या माने कि जो है इधर 5 आ जाए, इस 5 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पास जैसे हम मान लेते हैं x के स्थान पर हम 2 रखें यहाँ पास, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, और y के स्थान पर हम क्या रखें 11, 11 में से 6 घट जाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं y के स्थान पर 11 -3 हो जाएगा, x के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ पास क्या दिया 2, तो यहाँ गुणे में 2 हो जाएगा बराबर 5। तो क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 बराबर 5। ठीक है, 11 में से 6 गए 5 बराबर के 5, यानी कि LHS बराबर RHS, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बराबर ये। ठीक है, इन दोनों बराबर है, अर्थात यहाँ पास 2,11 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास हमने
3 मान प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ पास एक मान हमने प्राप्त किया था माइनस का 5/3 कामा 1 रखने पर 5 बराबर 5 मिल रहा है। 1/8 रखने पर 1 कामा 8 रखने पर भी 5 मिल रहा है। 2 कामा 11 रखने पर भी जो है 5 बराबर 5 मिल रहा है। इसी तरह हम अनेकों हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अनेकों हल हम निकाल सकते हैं। और हाँ, ये जो अद्वितीय दिया है, अद्वितीय का मतलब ये होता है कि एक अद्वितीय हल यानी कि एक से ज़्यादा हल ना हो, यानी कि अद्वितीय का मतलब एक हल। ठीक है, तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत या परेशानी आप लोगों को होती है तो कमेंट में आप लोग पूछिएगा, मैं उसका भी सलूशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार देखिए हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, यहाँ पास देखिए समीकरण दिए गए हैं, एक समीकरण ये, एक ये और एक है। ठीक है, तो इनके हमें 4 हल निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, 2x धन y बराबर 7। ठीक है, यानी कि इधर 7 है तो इधर भी हमें 7 लाना है। ठीक है, इधर भी ऐसे x और y का मान माने कि इधर भी 7 आ जाए। तो देखिए जैसे यहाँ पास हम x बराबर क्या मान लें, x का बराबर 1 मान लें। ठीक है, और y बराबर क्या मान ले, तो ये 2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या मान ले 5, तो 2 धन 5 ये बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे और y के स्थान पर 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास कैसे हम हल कर सकते हैं कि 2 गुणे x के स्थान पर क्या रखना है 1 धन y, तो यानी 5 बराबर का 7। ठीक है, तो यहाँ पास 2 एक का नाम 2 धन 5 हो जाएगा बराबर के 7, तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, 7 बराबर हो जाएगा 7, 7 के बराबर हो गया, अर्थात 7 बराबर 7 आ गया, यानी कि ये समीकरण कहीं ना कहीं सही है। तो यानी x के स्थान पर 1 रखा और y के स्थान पर 5 रखा, यानी 1,5। ठीक है, पहला हल ये हो गया। अब हमें दूसरा हल निकालना है, तो दूसरा हल जैसे निकालना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पास क्या दिया है 2x धन y बराबर 7। ठीक है, यहाँ पास ये दिया गया है, तो यहाँ पास x का क्या मान माने और y का क्या मान माने कि इधर की वैल्यू 7 आ जाए। तो यहाँ पर जैसे x के स्थान पर हम 2 मान लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और y के स्थान पर 3 मान लें तो 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पास जैसे करेंगे तो 2 गुणे x के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पास क्या दिया है 2, अर्थात यहाँ पास 2 लिखेंगे, धन y के स्थान पर क्या रखा है 3, तो 3 रखेंगे बराबर का 7। ठीक है, तो 2 दूनी 4 धन 3 बराबर का 7, तो 4 3 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा 7, अर्थात यह समीकरण भी हमारा सही है। x बराबर 2 रखने पर और y बराबर 3 रखने पर भी ये एक मान आ गया। पहला मान हमारा ये 1/5 आया, दूसरा मान हमारे पास आया 2/3, वो 2,3। ठीक है, अब जो है हमें 4 मान निकालने हैं, 2 मान तो निकल आए। ठीक है, तो अब हम तीसरा मान निकालते हैं, तो क्या दिया है 2x धन का y बराबर 7, x के स्थान पर और हम क्या माने। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे दिया x के स्थान पर हम x बराबर जो है अगर हम 3 लिखें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और y के स्थान पर 1 रख दें तो 6 1 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे x के स्थान पर क्या रखेंगे 3, तो 3 हो जाएगा, धन y के स्थान पर 1 रखना है तो 1 बराबर 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 धन का 1 बराबर 7, तो 6 1 हो जाएगा 7 और 7 बराबर 7। ये देखिए एक मान ये भी आ गया। ठीक है, 7 बराबर 7, अर्थात हमारा यह समीकरण भी x और y रखने पर संतुष्ट होता है। तो क्या हो जाएगा 3,1 रखने पर भी यह समीकरण सही होता है। ठीक है, तो तीसरा मान हमारा 3,1 आ गया। ठीक है, अभी हमें एक मान और निकालना है। ठीक है, इसी तरह हम अनेकों मान निकाल सकते हैं, x और y के स्थान पर जो है इसी तरह अंक को रखकर अनेकों हल निकाल सकते हैं। तो क्या दिया है 2x + y बराबर के 7। ठीक है, तो 2 यहाँ पास x के स्थान पर अगर जो है हम x के स्थान पर 0 मान लें। ठीक है,
x के स्थान पर 0 मान लें तो 2 गुणे 0 यानी 0 आ जाएगा, और y के स्थान पर 7 रखते हैं तो 7 आ जाएगा। 0 धन 7 बराबर 7। तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन गुणे x के स्थान पर 0 लिखना है, धन y के स्थान पर क्या रखना है 7, तो 7 बराबर के 7। तो 2 का गुणा जब 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, धन के 7 बराबर 7। तो 7 का 0 में जोड़ेंगे तो 7 ही आ जाएगा, तो 7 बराबर 7। अर्थात हमारा ये भी जो है समीकरण x और y का मान रखने पर संतुष्ट होता है। अर्थात यहाँ पास x बराबर 0 कामा y बराबर 7 रखने पर भी यह समीकरण हमारा संतुष्ट होता है। तो हमारे पास यहाँ पास 4 जो है मान आ गए। पहला मान क्या है 1 कामा 5, ठीक है, पहला मान कामा। दूसरा मान क्या है 2 कामा 3। तीसरा मान हमारे पास क्या आया 3 कामा 1। और चौथा मान क्या आया हमारे पास 0 कामा 7। ये हमारे 4 जो है, ये हमारे पास 4 जो है हल निकल आए, ठीक है, 4 मान निकल आए इस समीकरण के, ठीक है, इस समीकरण के 4 हल निकल आए, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है पाई x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। यहाँ पास ये चर राशि इधर है, ठीक है, और यहाँ पास क्या लाना है 9, ठीक है, इधर जो है इधर 9 लाना है, ठीक है, 9 बराबर 9। तो यहाँ पास अगर x और y का क्या ऐसा मान रखे कि इधर भी 9 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए अगर हम x का मान यहाँ पास पाई दिया है, अगर हम x का मान 1/पाई रख दें तो यहाँ पास पाई से पाई कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और y का मान हम क्या रख दें 8, तो 8 1 9 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पास क्या हो जाएगा पाई x है तो गुणे में x, यानी कि x का मान क्या दिया है 1/पाई, ठीक है, इतना लिख दिए, प्लस y का मान कितना दिया गया है 8, तो यहाँ पास 8 लिख देना है, बराबर में क्या दिया है 9, 9 के बराबर लाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पास क्या बचेगा 1 धन 8, यानी कि 1 8 जो है 9 हो जाएगा, तो 9 बराबर 9। अर्थात x का मान 1/पाई रखने पर और y का मान 8 रखने पर यह समीकरण जो है संतुष्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये मान हमारे सही हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम, ये तो पहला मान हुआ, ठीक है, चलिए दूसरा मान इसी तरह सोच कर लेते हैं। जैसे यहाँ पास क्वेश्चन क्या दिया है पाई x प्लस वाई बराबर के 9, ठीक है। अब अगर हम x बराबर यहाँ पास 2/पाई रख दें, 2/पाई, ठीक है, और y बराबर हम क्या रख दें, यहाँ पास y बराबर क्या रख दें पाई से पाई कट 2, यानी कि यहाँ 7 रख दें तो शायद 9 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पास क्या हो जाएगा पाई x के स्थान पर क्या रखना है 2/पाई, तो 2/पाई, धन y के स्थान पर 7, तो 7 हो जाएगा, बराबर के 9, ठीक है। इस पाई से इस पाई कट जाएगी, ठीक है, तो 2 और 7 क्या हो जाएगा 9, 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9। अर्थात यहाँ पास भी 9 बराबर 9 आ गया, अर्थात कि हमारा यह समीकरण भी संतुष्ट होता है 2/पाई का मान 7 रखने पर, यानी x का मान 2/पाई और y का मान 7 रखने पर यह समीकरण भी संतुष्ट होता है। अर्थात यह मान भी हमारा सत्य है। यह हो गया हमारा दूसरा मान, ठीक है। इसी तरह हम तीसरा मान निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है पाई x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। अब अगर हम x के स्थान पर क्या रखें, जैसे x के स्थान पर हम 3/पाई रख दें, ठीक है, और y के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 6, ठीक है, तो यहाँ पास रखते हैं तो 9 आ जाएगा। तो पाई यहाँ पास गुणे, तो गुणे x के स्थान पर क्या रखना है 3/पाई, तो 3/पाई, धन y है तो y यानी 6, तो 6 हो जाएगा बराबर के 9। तो ये इस पाई से इस पाई कट जाएगा, तो 3 और 6 क्या हो जाएगा 6 3 9, तो बराबर में 9, अर्थात 9 बराबर 9। अर्थात ये भी जो है सत्य है, क्योंकि 9 बराबर 9 आ गए। अर्थात x का मान 3/पाई और y का मान 6 रखने पर भी यह समीकरण संतुष्ट होता है, ठीक है। अर्थात यह मान भी हमारा सत्य है। तो ये हमारा तीसरा मान हो जाएगा,
ठीक है, 3 मान निकाल लिए, 4 मान निकालना है। अब चौथा मान निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पाई x प्लस वाई बराबर के 9। ठीक है, अब हम चौथा कैसे निकालेंगे, अगर हम x के बराबर जो है 0 मान लें, ठीक है, तो पाई गुणे 0 यानी 0 आ जाएगा। तो y बराबर क्या मान लें, 9, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पाई गुणे x के स्थान पर 0 प्लस y के स्थान पर क्या रखना है, 9 बराबर के 9। तो क्या हो जाएगा, 0 गुणे पाई में करेंगे तो 0 हो जाएगा, धन का 9 बराबर के 9। तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 9, अर्थात यहाँ पास भी 9 बराबर 9 आ गया, अर्थात x का मान 0 और y का मान 9 रखने पर भी यह समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये हमारा मान भी सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे 4 मान निकल आए। ठीक है, पहला मान जो है क्या निकला था, 1/पाई कामा 8। ठीक है, तो पहला मान हम क्या लिखेंगे, 1/पाई कामा 8। ठीक है, और दूसरा मान हमारे पास यहाँ पास क्या निकला था, ये देखिए 2/पाई कामा के 7, 2/पाई कामा के 7। तीसरा मान हमारे पास यहाँ पास क्या निकला था, ये देखिए 3/पाई कामा के 6। क्या निकला था, 3/पाई कामा के 6। और चौथा मान क्या निकला, 0,9, 0,9। ये हमारे 4 हल हो गए। ठीक है, 4 हल हो गए, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है x बराबर 4y। ठीक है, इस 4y को चाहें तो x के इधर ला सकते हैं। ठीक है, ये बराबर के इधर ला सकते हैं। ठीक है, पर हम नहीं लाएंगे। ठीक है, तो यानी x बराबर हमें 4y दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे x का मान हम यहाँ पास 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, तो हम y बराबर भी जो है क्या रखेंगे, 1। ठीक है, नहीं x बराबर 4 रखेंगे। ठीक है, तभी तो आएगा ना इधर 4, तो y बराबर 1 रख देते हैं, तो x के स्थान पर 4 रख देंगे, बराबर 4 गुणे y के स्थान पर क्या रखना है, 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4, 4 का नाम 4 हो जाएगा, 4 बराबर 4 हो जाएगा। अर्थात x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 1 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होता है। अर्थात पहला मान हमारा हो गया 4,1। अब दूसरा मान निकालना है, तो क्या दिया है, x बराबर 4y। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे x के स्थान पर हम 8 लिख दें और y के स्थान पर 2 लिख दें तो आ जाएगा। यहाँ पास x के स्थान पर 8 आ जाएगा, 4 y के स्थान पर 2 लिखना है यानी गुणे y के स्थान पर 2, तो क्या हो जाएगा, 8 बराबर 4 दूनी 8, 8 बराबर अर्थात 8 आ गया। अर्थात ये हमारा जो है x का मान 8 और y का मान 2 रखने पर भी यह जो है संतुष्ट होता है। अर्थात ये दूसरा मान हमारा हो गया। ठीक है, अब तीसरा मान हमें निकालना है, तो यहाँ पास क्या दिया है, x बराबर 4y। ठीक है, तो x के स्थान पर जैसे हम लिख लेते हैं 16। ठीक है, तो 4 गुणे y का मान क्या रखें कि इधर 16 आ जाए। ठीक है, ये 16 के बराबर आ जाए, तो अगर हम 4 रख दें तो 16 आ जाएगा। तो क्या x के बराबर हमने 16 रखा और y बराबर क्या लिखा, 4, यानी कि 16,4। ठीक है, तो 16 बराबर 4 चौका 16, तो यानी 16 बराबर 16 आ गया। अर्थात इस मान को इस समीकरण रखने पर भी यह समीकरण संतुष्ट होता है, तो 16 बराबर 16 आ गया। ठीक है, ये हमारा तीसरा मान हो गया। ठीक है, अब हमें चौथा मान निकालना है, तो क्या दिया गया है, x बराबर 4y। अब हम इसको जो है यहाँ पास x के स्थान पर अगर 32 रख लें तो बराबर 4 गुणे y के स्थान पर क्या रखें कि 32 के बराबर आ जाए। तो अगर यहाँ पास हम 16 रख दें, ठीक है, तो 16 नहीं 8 रख दें, यहाँ पास 8 रख दें तो 8 चौके 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं x के स्थान पर क्या रखना है, 32, और y के स्थान पर क्या रखा है, 8, यानी 32,8, तो 32 बराबर 8 चौके 32। ठीक है, 32 बराबर 32, अर्थात ये मान जो है इसमें रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होता है। अर्थात यह मान भी सत्य है, अर्थात ये हो जाएगा चौथा मान। तो हमारे पास 4 मान प्राप्त हो गए, x बराबर 4y बराबर के 4 मान प्राप्त हो गए। पहला मान है ये 4,1, दूसरा मान है 8,2, और तीसरा मान है 16,4, और चौथा मान है 32,8। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम
तीसरा प्रश्न, हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया गया है, x माइनस 2y बराबर 4 के कौन कौन हल है। यहाँ पास पहला मान दिया गया है 0,4। 0,4 का मतलब ये है कि 0 है x और 2 है y। अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो x के स्थान पर 0 रखना है, y के स्थान पर 2 रखना है, ठीक है। तो ये x है तो यहाँ पास हो जाएगा 0, माइनस ये 2 है तो 2, y के स्थान पर क्या रखना है 2, तो यानी कि गुणे 2 हो जाएगा बराबर के 4। तो 2 दूनी माइनस का 4 बराबर 4, अर्थात इधर आ रहा है माइनस का 4, इधर आ रहा है प्लस का 4, अर्थात यह संतुष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यह समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा, यानी कि दोनों तराजू बराबर नहीं है। ठीक है, तो यह जो है इसका हल नहीं है। ठीक है, पहला तो नहीं है, ये नहीं है। अब दूसरा देखते हैं 2,0 यानी x माइनस 2y बराबर 4। तो x के स्थान पर 2 रखना है, माइनस 2, y के स्थान पर 0 रखना है, गुणे 0 हो जाएगा बराबर 4। तो यह क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर के 4 आ जाएगा। 2 में से 0 गए तो 2 आ जाएगा बराबर के 4। 2 बराबर 4 आ रहा है, अर्थात यह समीकरण भी संतुष्ट नहीं हो रहा, ये भी गलत। ठीक है, अब यहाँ पास 4,0 लिखने पर तो x माइनस 2y बराबर 4 है। ठीक है, यहाँ पास x के स्थान पर 4 रखना है तो 4 हो जाएगा माइनस 2 गुणे y के स्थान पर क्या रखना है 0, तो यहाँ पास हो जाएगा 0 बराबर के 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4 माइनस 2 का गुणा जब 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा बराबर के 0 4। ठीक है, तो यहाँ पास 4 में से 0 गए तो यहाँ पास 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 बराबर के 4, अर्थात 4 बराबर 4 आ रहा है, यहाँ पास 4 बराबर 4 आ रहा है, अर्थात यह समीकरण जो है x का 4 और y का 0 मान रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो रहा है। 4 बराबर 4 हो रहा है, अर्थात संतुष्ट हो रहा है, तो इसलिए यह मान सत्य है, सही है। ठीक है, यहाँ पास ये 2 मान भी रख के देख लेते हैं। यहाँ पास पहले सवाल को लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर के 4। x के स्थान पर क्या रखना है, √2, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा √2, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 गुणे y के स्थान पर क्या दिया है 4√2 बराबर के 4 लाना है। ठीक है, तो यह हो जाएगा √2 माइनस का 2 चौको 8 √2 आ जाएगा बराबर के 4, अर्थात इतना आंसर आया। ठीक है, ये रूट में आ रहा है, अर्थात ये 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब इसी तरह पांचवा है 1,1। ठीक है, x और y का मान 1 1 रख कर देखना है। तो क्या दिया है सवाल, x माइनस 2y बराबर के 4। तो x के स्थान पर हमें रखना है 1 और माइनस 2 गुणे y के स्थान पर क्या रखना है हमें 1, तो 1 हो जाएगा बराबर के 4। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 1 का नाम 2 बराबर के 4। ठीक है, तो ये 2 में से 1 गए तो माइनस का 1 आ जाएगा बराबर के 4। ये माइनस का 1 बराबर 4 आ रहा है, यानी दोनों यहाँ पास, सॉरी दोस्तों आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पास दोनों जो हैं बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भी जो है समीकरण संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका मान भी गलत है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये सभी मान गलत हैं, सिर्फ 4,0 जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात यही मान सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतना का एक हल हो। ठीक है, ये जो है x बराबर 2 और y बराबर 1 रखना है। ठीक है, इस समीकरण में सबसे पहले रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर k दिया गया है। ठीक है, k का हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ x और y का मान पुट कर देना है, जो भी माना जाएगा वो k का मान आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे x का मान क्या है 2, तो 2 हो जाएगा धन 3 गुणे y का मान क्या है 1, तो 1 हो जाएगा बराबर के k। ठीक है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 धन 3 का नाम 3। ठीक है, बराबर के k, तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 7 बराबर k, या आप लिख सकते हैं इसे k बराबर 7। तो k का मान क्या आया 7।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 4.2 की प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम प्रश्नावली 5 की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।